अस्सलाम वालेकुम लेडीज़, कैसी हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी मदरहुड को एंजॉय कर रही होंगी। प्रेगनेंसी अगर आपकी है तो उस जर्नी में आप हेल्दी और सेफली आगे बढ़ रही होंगी। और प्रेगनेंसी का आपका कोई भी मंथ चल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप सबको प्रेगनेंसी गाइड देती हूँ। अगर आपकी औलाद नहीं हुई, आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको कंसीव करने की कुछ साइंटिफिक और मेडिकल प्रूवन टिप्स बताती हूँ, शेयर करती हूँ। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि अगर आपकी औलाद नहीं हो रही तो डॉक्टर आपकी बहुत सारे टेस्ट करवाती है। अगर आपकी औलाद कम से कम शादी को 2 साल हो गए हैं और हेल्दी रिलेशन है हस्बैंड के साथ, उसके बाद आपको औलाद नहीं हो रही, तो इट्स मीन कि आपको सर्टन टाइप्स के टेस्ट करवाने होंगे। तो वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि प्रोजेस्टेरोन टेस्ट आपका करवाया जाता है। ये टेस्ट क्या होता है, कब करवाया जाता है, इसके रिजल्ट्स किस तरह पता चलते हैं और ये कितना अहमियत रखता है आपकी प्रेगनेंसी में। तो इसी हवाले से आज की ये वीडियो है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते, मैं कोशिश करूंगी कि आपको प्रॉपर आंसर कर सकूं। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल, और प्रेगनेंसी जर्नी के हवाले से अगर आप जानना चाहती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेलकम बैक इन माय चैनल। प्रोजेस्टेरोन लेवल्स क्या होते हैं? अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाती है। उन टेस्ट में एक ब्लड टेस्ट है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन लेवल्स। ये एक हार्मोनल टेस्ट है, यानी आपके जिस्म के अंदर मौजूद इस हार्मोन का ये जो नाम है, इसके बारे में पता करता है। तो ये ब्लड टेस्ट आपको किस तरह करवाना है? सिंपल सा जाके अपना ब्लड प्रिक करवाना है लैब में जाकर, और आपको इसके जो रिज़ल्ट्स हैं विद इन 24 आवर्स या 1 to 2 डेज़ के अंदर इसके रिज़ल्ट्स आपको पता चल जाएंगे। तो जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी डॉक्टर ये देखेगी कि क्या आपका यूट्रस इस काबिल है कि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। उसको जो आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए एक ख़ास एटमॉस्फेयर चाहिए होता है ख़वातीन के अंदर, बच्चेदानी के अंदर। जो यूट्रस होता है उसको प्रिपेयर होना ज़रूरी है कि वो प्रेगनेंसी को आगे लेकर 9 महीने की जो जर्नी है उसमें चल सके। तो उस यूट्रस को जो काबिल बनाता है वो वाला ये हार्मोन है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये अगर किसी खातून के अंदर कम लेवल्स में बन रहा है तो इसका मतलब है कि उसका यूट्रस अभी तैयार नहीं हुआ कि वो प्रेगनेंसी को आगे बढ़ सके। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये बहुत कॉमनली जाना जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन के बारे में, क्योंकि जब आपके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उस वक्त आपके जिस्म में डिफरेंट और तरह के हार्मोन्स होते हैं, और जब आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं और उसके बाद जो हफ्ता या 10 दिन होते हैं, 8-10 दिन, उस वक्त आपके जिस्म में कोई और तरह के हार्मोन बनते हैं। और फिर जब आपकी नेक्स्ट पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है उससे तकरीबन 8 या 10 दिन पहले आपके जिस्म में अलग तरह का हार्मोन बनता है जिसे हम लूटियल फेज कहते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बनता है। तो आपको ये बात आसानी से समझ आ गई होगी हमें कि प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है ये आपके लूटियल फेज़ में बनता है। और लूटियल फेज़ कब होता है? जब आपके पीरियड्स को ख़त्म हुए हुए कम से कम 20-21 डेज़ हो चुके होते हैं और आपकी का जिस्म नेक्स्ट पीरियड साइकिल के लिए स्टार्ट हो रहा होता है। तो लेट पीरियड में जाकर जब डे 21-22 होता है, जब ये हार्मोन आपके जिस्म में पीक पर होता है। अब ये हार्मोन इसलिए पीक पर होता है कि अगर आपने पिछले महीने कंसीव कर लिया है तो ये हार्मोन उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। अब प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ये हार्मोन का जिस्म में एक ऑप्टिमम लेवल पर होना ज़रूरी होता है। तो वो जो लेवल्स हैं वो मालूम करने के लिए डॉक्टर ये टेस्ट करवाती है। हो सकता है कि आपका प्रोजेस्टेरोन प्रॉपर बन ही ना रहा हो, जिसकी वजह से आप कंसीव तो कर पाती हैं लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी या अर्ली प्रेगनेंसी में ही आपका मिस कैरेज हो जाता है। तो जिन ख़वातीन के बार बार मिसकैरेज होते हैं, शुरू के दूसरे या तीसरे महीने उनका हमल गिरता है, तो उनके लिए ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर इसके लेवल्स कम होते हैं तो फिर आपको डॉक्टर कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स देती है जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकें। अगर आपकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि आपके अर्ली मिसकैरेज हो जाते हैं और फिर आपने कंसीव किया है, उस टाइम भी डॉक्टर आपसे ये कहती है कि आपको प्रोजेस्टेरोन बूस्टिंग इंजेक्शन लगेगा। प्रोजेस्टेरोन बूस्टिंग की आपको टैबलेट्स दी जाती हैं या उसको इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। मतलब ये है कि ये हार्मोन आपके जिस्म में होना प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब प्रोजेस्टेरोन को
बूस्ट करने वाली कुछ ग़िज़ाएँ होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो वो ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, वो आप अपने लूटियल फ़ेज़ में खाना शुरू कर देंगी। मतलब ये है कि अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, बेबी प्लान कर रही हैं, तो फिर आपको जब पीरियड्स को 15 डेज़ और या 20 डेज़ गुज़र जाएँ, तब आपको ये ग़िज़ाएँ जो हैं अपनी डाइट का डेली हिस्सा बनानी होंगी, ताकि आपके जिस्म में नेचुरल तरीके से प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स राइज़ हो सके। अब वो ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? सबसे पहला नाम इसमें आता है, 4-5 चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। कब? जब आपका लूटियल फ़ेज़ स्टार्ट हो जाए, आपके पीरियड्स को गुज़रे हुए तकरीबन 20 डेज़ हो जाएँ, देन 20 डेज़ के बाद जब आप नए पीरियड साइकिल के लिए स्टार्ट हो रही होती हैं और आपकी बॉडी तैयार हो रही होती है, तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन का हाई होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर आपने कंसीव किया है तो वो बेबी को होल्ड करके रख सके। तो प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाने वाली जो ग़िज़ाएँ होती हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है मैग्नीशियम रिच डाइट का। मैग्नीशियम रिच आपको डाइट लेनी है। अब ये मैग्नीशियम आपको मसल्स पेन से भी बचाता है, आपके यूट्रस को इस काबिल बनाता है कि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। अब मैग्नीशियम जो है ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, स्ट्रेस को कम करता है। ख़ास तौर से किन-किन चीज़ों में पाया जाता है? बादाम में। बादाम के अलावा जो पम्पकिन सीड्स होते हैं, कद्दू के बीज, ये आपको आसानी से ऑर्गेनिक किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे, आप ले लीजिए और डेली आप इसका 1 चमचा ज़रूर खाइए। कद्दू के बीजों को, जिसे पम्पकिन सीड्स कहते हैं, इसको हार्मोन की रेगुलेशन में एक बेहतरीन जो अज्जा है या ग़िज़ा है वो माना जाता है। तो पम्पकिन सीड्स आप डेली अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसको आप चाहें तो किसी भी सीरियल के ऊपर अपने नाश्ते में स्प्रिंकल करके खा सकती हैं, या आप इसको स्नैक के तौर पे खा सकती हैं। इसको सिंपल सा आपको दरदरा सा कूट लेना है और अंडा खा रही हैं तो उसके अंदर डाल लें, कोई सालन, कोई तरकारी खा रही हैं उसके अंदर डाल लें, कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। लेकिन ये आपके जिस्म में जाना ज़रूरी होता है अगर आप प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई करना चाहती हैं। तीसरी चीज़ है कि आपको जो सफ़ेद छोले होते हैं ये खाने हैं। 1 प्याली सफ़ेद छोले अगर आप डेली दोपहर के खाने में, लंच टाइम में, मील टाइम में अपने इसको इस्तेमाल करती हैं, तो चनों के अंदर एक बेहतरीन अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स पाए जाते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन छोले की चाट की दीवानी भी होती हैं, चटपटी हो जाती है। आप इसको चाट बना के खा लें, या आप इसको भून के खा लीजिए, या आप इसके कबाब बना के खा लीजिए। इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको किस तरह से कंज्यूम करना चाहती हैं। तीसरी चीज़ है कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने हैं। अब ये कहाँ पे होते हैं? ये ज़ैतून के तेल में होते हैं। एवोकाडो एक फल है जो यूजुअली आसानी से अवेलेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप सर्च करेंगी तो एवोकाडो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसको खाती हैं तो ये आप, इसकी जो शक्ल होती है ना, वो यूट्रस की तरह ही होती है। तो ये आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में, यूट्रस को इस काबिल बनाता है कि आप प्रेगनेंसी की जर्नी में आगे हेल्दी तरीके से बढ़ सकें और आपका मिसकैरेज ना हो। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है। प्रोजेस्टेरॉन रिच डाइट क्या होती है, इस हवाले से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बताऊंगी। अगर आप प्रेगनेंसी जर्नी में हैं या कंसीव करना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ब्लेस्ड।